गुवाहाटी 5 अक्टूबर 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी के बड़ा मंदिर फैंसी बाजार में नंदीश्वर दीप विधान का भव्य आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। श्री महावीर जी पाटनी एवं श्री विजय कुमार जी गंगवाल के निर्देशानुसार गुवाहाटी जैन समाज की श्रीमती उषा देवी चूड़ीवाल के सानिध्य में यह पावन विधान 29 अक्टूबर को आरंभ हुआ और 5 नवंबर को इसकी पूर्णाहुति संपन्न हुई। विधान पूजन की शुरुआत सुबह की शांति धारा से होती है। तत्पश्चात विधान पूजन क्रियाएं आरंभ होती है। चतुष्षष्ठी पूजन करते पश्चात चतुस्संगानां सर्वशान्तिर्भवतु तुष्टिं पुष्टिं च भवतु। इस विधान की विशेषता यह रही कि बिना किसी योजना और तैयारी के इसकी शुरुआत हुई। विधानाचार्य की अनुपस्थिति के बावजूद भक्तों की अपार श्रद्धा ने इस आयोजन को स्वयं आरंभ कर दिया। बिना किसी औपचारिक तैयारी के यह प्रारंभ हुआ। यह पावन विधान आज पूरे गुवाहाटी समाज के लिए भक्ति और उत्साह का केंद्र बना हुआ है। हमारे साधु संतों और जैन धर्मों के अनुसार नंदीश्वर दीप विधान अत्यंत पुण्यकारी और मोक्ष मार्ग में सहायक है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त इस विधान को सच्चे मन और भक्ति भाव से करता है वह अपने जीवन में उत्तम आध्यात्मिक फल प्राप्त करता है और मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर होता है। विधान के इस पावन काल में कई भक्तों ने अष्टानिका पर्व के उपलक्ष्य में उपवास और कोमली अठाई के व्रत भी धारण किए हैं। अष्टानिका पर्व को जैन धर्म के महत्वपूर्ण पर्व में से एक माना जाता है। इन दिनों किए गए व्रत उपवास का फल अत्यंत गुणात्मक बताया गया है। विधान के मध्य में जैनोपकार पाठशाला के बच्चों ने भी आकर भक्ति पूर्वक अर्घ चढ़ाएं और विधान में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस तरह से बच्चों में भगवान के प्रति श्रद्धा एवं संस्कार का सृजन होता है। Three Pachas
जी प्रतिमा सभी जो श्रीमती उषा चूड़ीवाल ने इस विधान के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया। जय जिनेन्द्र सभी को। आप सब देख रहे हैं ये नंदीश्वर विधान में कितनी धूम मची हुई है। इसकी भूमिका आपको बताते हुए मुझे परम हर्ष हो रहा है कि विधान के एक दिन पहले तक कुछ भी नहीं मालूम था कि बड़े मंदिर जी में विधान होगा क्या। सब मायूस से हो रहे थे कि विधान कराने वाला कोई पंडित नहीं है, इसीलिए मंदिर में विधान नहीं होगा। महिलाएं काफी उदास हो गई, इतना बड़ा मंदिर और बिना विधान के सुना रहेगा, ये कैसे हो सकता है। कुछ महिलाएं आई मेरे पास में और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि उषा जी आपसे नम्र निवेदन है। मैंने सोचा शाम को प्रवचन नहीं होता है इसीलिए बोल रही होगी, तो मैंने सहज कह दिया बोलिए क्या बात है। बोला शुभ नंदीश्वर विधान जो इस मंदिर में होना है, आप अगर स्वीकृति दें तो हम महावीर जी को जाकर के बोले। मेरे लिए इससे बढ़िया सौभाग्य की बात क्या होगी कि मुझे ये विधान कराने का मौका मिला, जबकि मैं कोई विधानाचार्य नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ। सहज रूप से मैंने पहले कभी विधान कराया भी नहीं है। घर में तो कई बार विधान किया है, अकेले अकेले मंडल मान करके प्रतिष्ठित करके, लेकिन ये समाज में सबके सामने विधान कराना ये मेरे लिए पहला कार्य पड़ा है। और ये इस तरह से रूप लेगा, किसी को सूचना नहीं, बोर्ड पर कोई नाम नहीं, किसी को मालूम भी नहीं कि विधान होगा, और सहज स्वीकृति प्रदान कर दी। दोपहर में महावीर जी पाटनी का फोन आया, उन्होंने कहा कि आपको ये विधान करवाना है, कुछ मंत्र पूजा के बोलने हैं, पूजा करवाने वाले करवाएंगे और स्थापना विजय कुमार जी करवा देंगे, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच बताएं मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैंने कह तो दिया है पर यह विधान कैसे होगा, कैसे मैं सबके सामने बोल पाऊंगी, क्या करा पाऊंगी। लेकिन ये हमारे नेमिनाथ भगवान का अतिशय है और आप सब लोगों की भावना है। जो ये विधान आप देख रहे हैं इस रूप में सभी जन बहुत ही हल्ले उल्लास के साथ में विधान में आनंद लेते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं। इसमें न खाने की व्यवस्था है, न कोई संगीतकार है, न कोई विधानाचार्य है, लेकिन अध्यात्म से यह भरा विधान, सब कोई आनंद रस में डूब रहे हैं और भक्ति करके विधान का आनंद ले रहे हैं। साथ ही आज हमारे पाठशाला के बच्चे, नन्हे बच्चे जो हर रविवार को पाठशाला में पढ़ने आते हैं, वो भी आकर के विधान का आनंद लिए और नंदीश्वर दीप का अर्घ चढ़ा करके गए हैं। आगामी 21 दिसंबर को हम बच्चों को संस्कारित करने के लिए पाठशाला चलाते हैं। इसका संस्कारों का बीजारोपण महाअभियान एक वार्षिक उत्सव करने जा रहे हैं। उसमें मैं पूरी समाज से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो सभी अपने अपने बच्चों को लेकर के पूरा समाज उसमें शामिल हो और देखें कि एक मंच जो सालों में बच्चों को मिलना चाहिए वो मंच बच्चों को मिलेगा। अपने सभी बच्चों को भेजेंगे और सभी आकर के तन मन धन से हमारा सहयोग करेंगे। कहते भी हैं कि जो दान बिन मांगे दिया जाए वो दान है, मांग के लिया गया पानी वो दान खून है जिसमें वो खींचा तानी। तो आगे आए और इस पाठशाला को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे समाज का भविष्य निर्माण हो सके। सभी को जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। तथा विधान में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए अपने मन की बात कही। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं शॉर्ट में यही कहना चाहती हूँ कि हमें विधान बहुत अच्छा, विधान तो हर बार हो रहे हैं, गुवाहाटी में होते ही, हमारे तीनों विधान ही होते हैं चाहे छोटे रूप में हो, लेकिन इस बार हम लोगों उत्सव बाबू जी के सानिध्य में जो 5 प्रतिमाधारी है तो इनके सानिध्य में रह के बहुत अच्छा लग रहा है विधान। और इनके जो बीच बीच समझाते रहते हैं हम लोग को प्रवचन के रूप में भी विधानों की जो जयमाला है उसके बारे में बीच में समझाते हैं और बड़ी शांति धारा अलग अलग कर रहे हैं 5 दिन से कंटिन्यू। है तो ये सब चीजें नहीं है हम लोग के लिए और अच्छा लग रहा है हम लोग को। ये सब इनके साथ पूजा करके अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है। मैं पूछी थी कल 2-4 लेडीजों को, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी अच्छा ही लग रहा है इनके साथ, मुझे और राजू भाभी जी को दोनों को हम लोग अच्छा ही लग रहा है इनके साथ पूजा करवा के करके। तो बस यही कहना चाहती हूँ। हमारे दिगंबर जैन समाज में इस अष्टानिका में कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ये नेमिनाथ भगवान की कृपा है कि सबकी अपनी भावनाओं के अनुसार अपने आप ही प्रोग्राम बन गया। इसके लिए हम सभी उपकार क्लास की जो शिक्षिकाएं हैं, उनका जो टीम है, उनके सबको हम बहुत बहुत आभारी हैं और उनको साधुवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को एकदम अच्छी तरह संचालित किया। उसके लिए उन सबको धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ और बाद में मैं पंचम प्रतिमाधारी हमारी उषा दीदी, सबकी लाडली, सबकी
बहुत नियम धर्म पालने वाली, जिनके सानिध्य में हम लोग ये कर रहे हैं। ऐसे नंदीश्वर द्वीप की राग भी रुचिकर नहीं होती है, लेकिन हमारी बहनों ने इतना रुचिकर संगीत दिया है और ये सबके भाव लगे हैं, ये सब शुद्ध बोले हैं। और आज आज दीदी ने बड़ी शानदार बोली जो पहले हमने कभी नहीं सुनी थी। इन्होंने सारा ही द्वार सांग कवर कर लिया, ऐसा लगता है मानो। और मैं क्या बोलूं, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। भगवान के दरबार में मेरी तबीयत एकदम ठीक है। जय जिनेन्द्र।